ठाकुर जी से हर व्यक्ति कोई ना कोई रिश्ता रखता ही है। कोई सखा का, कोई भाई बहन का, कोई पिता का, कोई ना कोई रिश्ता सब रखते ही हैं। तो आज का प्रसंग बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है, ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। वृंदावन के पास एक झील है, मानसरोवर झील, पूर्व दिशा में। और मानसरोवर झील से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, माठ गांव। उस गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम लक्ष्मी था। लक्ष्मी की माता का बैकुंठ धाम हो चुका था। लक्ष्मी छोटी ही थी तो लक्ष्मी के पिता ने दूसरी शादी कर ली। तो लक्ष्मी अपनी माँ के बिना बिल्कुल अकेले रहती थी, हमेशा अपनी माँ की कमी महसूस करती थी। और पिता ने दूसरी शादी जो कर ली तो पिता अपनी नई पत्नी के साथ बड़े खुश थे, बेटी पर ध्यान नहीं दे पाते थे। अब बेटी बाके बिहारी जी की ठाकुर जी की अनन्य भक्ति, हमेशा ठाकुर जी के बारे में सोचती रहती थी। और जहाँ कहीं भी सत्संग कीर्तन होता वही सुनने के लिए चली जाती थी। आसपास में होता था तो घर वाले मना भी नहीं करते थे। तो एक दिन लक्ष्मी सोचती है कि मैं कब ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन माठ गांव से कोई ज़्यादा दूरी पर नहीं था, लेकिन फिर भी सब लोग वृंदावन बाके बिहारी के मंदिर तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि ठाकुर जी के पास सिर्फ वह व्यक्ति पहुंच पाता है जिनको ठाकुर जी स्वयं बुलाते हैं। तो अब लक्ष्मी धीरे धीरे बड़ी हो गई थी, विवाह के लायक हो गई थी। तो पिता को भी चिंता सताने लग गई कि बेटी विवाह के लायक हो गई है, लड़का ढूंढना है और शादी करनी है। अब लक्ष्मी को हमेशा एक ही बात की चिंता थी, मैं कब ठाकुर जी के दर्शन करूंगी। क्योंकि लक्ष्मी की जो नई मम्मी थी और जो पापा थे वो हमेशा ठाकुर जी के दर्शनों के लिए वृंदावन जाते थे, लेकिन लक्ष्मी को कभी भी लेकर नहीं जाते थे। बोलते थे तुझे घर रहना है, घर पर भी तो कोई रहना चाहिए। तो लक्ष्मी हमेशा घर ही रहती थी। तो अब लक्ष्मी के पापा ने लक्ष्मी के लिए योग्य वर देखा, जो कि वृंदावन में ही था। यह बात सुनकर लक्ष्मी बड़ी खुश हुई कि चलो मेरी शादी वृंदावन में हो रही है, अब तो मैं ज़रूर ठाकुर जी से मिल लूँगी। अब इसी खुशी से लक्ष्मी की शादी का दिन आ जाता है। लक्ष्मी सिर्फ इसी खुशी में लगी हुई थी कि अब ठाकुर जी से मुलाकात हो जाया करेगी। तो लक्ष्मी की शादी का दिन आ जाता है, शादी भी हो जाती है और अपनी ससुराल चली जाती है। अब पग फेरे के लिए लक्ष्मी का पति उसको घर छोड़ने के लिए आता है। तो लक्ष्मी सोचती है घर आने के बाद अब तो पग फेरे की रस्म भी हो जाएगी, अब तो ज़रूर मेरे पति मुझे ठाकुर जी के मंदिर लेके जाएंगे। तो अब लक्ष्मी के पति लिवाने के लिए आते हैं और लेकर जाते हैं। तो रास्ते में मानसरोवर झील पड़ती थी। अब वहाँ झील पर आते ही लक्ष्मी के पति ने कहा कि देखो मैं स्नान कर लेता हूँ और फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो लक्ष्मी ने कहा ठीक है। अब लक्ष्मी आराम से घूंघट करके बैठ गई, क्योंकि गांव के पास का एरिया था तो घूंघट तो करना ही होता है। तो लक्ष्मी अब बैठे बैठे एक ही बात सोच रही थी कि अगर मैं ठाकुर जी से मिलूँगी तो मैं उनसे क्या रिश्ता बनाऊँगी, मैं ठाकुर जी को क्या बोलूँगी। तो अब लक्ष्मी के दिमाग में एक बात आती है कि मेरी यहाँ शादी हुई है तो इस नाते से मैं उसे देवर बुलाऊंगी, क्योंकि लक्ष्मी की नज़रों में बाके बिहारी जी ठाकुर जी नन्हे से बालक थे। यह सोच ही रही थी, इतने में एक लड़का आता है 8-9 साल का, मोटी मोटी आँखों वाला, घुंघराले बालों वाला, जो लक्ष्मी से कहता है भाभी सुनो, भाभी सुनो। अब लक्ष्मी सोचती अरे अजनबी गांव है, ये लड़का मुझसे क्यों बोल रहा है, सब क्या सोचेंगे। तो लक्ष्मी बिल्कुल नहीं बोलती है। फिर लड़का बोलता है भाभी जी सुनो, चेहरा तो दिखा दो, भाभी जी सुनो। अब लक्ष्मी बोलती है चलो जाओ यहाँ से, कहाँ से आए हो। इतनी बात बोलने के बाद बच्चे ने लक्ष्मी के घूंघट को खींचा और ज़बरदस्ती चेहरा देखकर कहा भाभी जी आप तो बड़ी सुंदर हो, और ये बोलकर भाग जाता है। तो इतनी देर में लक्ष्मी का पति स्नान करके आता है। तो लक्ष्मी बोलती है आपका गांव तो बड़ा ख़राब है, एक 8-9 साल का बच्चा आया और मेरे घूंघट को खींच के मेरा चेहरा देख के भाग गया।
तो लक्ष्मी के पति को बड़ा गुस्सा आया और कहा, यहाँ के बच्चे ऐसे ही हैं, जब भी तुम्हें वह लड़का दिखाई दे मुझे बता देना, मैं देखता हूँ उसे। लक्ष्मी ने कहा ठीक है। अब लक्ष्मी घर चली जाती है और सवेरा होता है तो लक्ष्मी की सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा अब पग फेरे की रस्म भी हो गई है, बहू ने घर को भी अच्छे से देख लिया है, अब तू एक काम कर, बहू को ठाकुर जी के दर्शनों के लिए लेकर जा, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो लक्ष्मी बड़ी बड़ी खुश होती है कि अरे अब तो बाके बिहारी जी के मंदिर में जाएंगे। तो लक्ष्मी जाती है अपने पति के साथ। अब भीड़ इतनी ज़्यादा थी, लक्ष्मी सोच रही थी कि मैं ठाकुर जी को कैसे देख पाऊँगी, क्योंकि मैंने तो इतना घूंघट कर रखा है, अब मैं घूंघट हटा भी नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर मेरी शादी हुई है, गांव का मामला है, कोई देख लेगा तो कैसा लगेगा। लेकिन थोड़ा सा आगे आते ही लक्ष्मी के पति ने कहा, अरे इतने बड़े घूंघट से ठाकुर जी को कैसे देख पाओगे, हमारे ठाकुर जी ही तो मेन है, दर्शन करो, घूंघट को पीछे करो। तो लक्ष्मी खुश होती है और ठाकुर जी को देखने लग जाती है। जब ठाकुर जी को देखती है तो लक्ष्मी को ठाकुर जी बाके बिहारी का विग्रह दिखाई नहीं देता, लक्ष्मी को वह 8-9 साल का लड़का दिखाई देता है, जो कि झील मानसरोवर नदी पर मिला था। अब लक्ष्मी देखकर चौंक जाती है और चिल्ला उठती है, कहती है, अरे सुनो, यह तो वही लड़का है जो वहाँ झील पर था। तो लक्ष्मी का पति देखता रह जाता है, ये बोल क्या रही है। सब लोग सुनने लग जाते हैं। तो लक्ष्मी के पति ने कहा, क्या क्या यह सच में वही है जो तुम्हें झील पर मिला था? ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो हमारे ठाकुर जी अब आके भी आ रही है। इतनी बात बोलते ही लक्ष्मी भाव विभोर हो जाती है और सुनने वाले की आंखें भी ओझल हो जाती है। तो दोस्तों, फिर लक्ष्मी सोचती है, अरे मेरे यहाँ आने से पहले ही मेरे बाके बिहारी ने, मेरे ठाकुर जी ने मुझे दर्शन दे दिए। मैं वहाँ बैठे बैठे सोच ही रही थी कि मैं अपने ठाकुर जी से मिलूँगी और उनसे पहले ठाकुर जी मुझसे मिल लिए, कितनी बड़ी बात है। तो दोस्तों, ऐसे है हमारे ठाकुर जी, जितना प्रेम हम अपने ठाकुर जी से करते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो हमसे करते हैं। तो दोस्तों, कभी भी ठाकुर जी के साथ कोई रिश्ता बनाओ तो मन से बनाना। अगर आप ठाकुर जी को एक बार याद करते हैं ना, तो ठाकुर जी आपको 10 बार याद करते हैं। आज के लिए बस इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे।